नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल पॉइंट विद एसएसके में। आज का हमारा टॉपिक है कनेक्शन ऑफ थ्री फेज़ मल्टीमीटर। इसमें हम आपको बताएंगे थ्री फेज़ मल्टीमीटर है उसमें कनेक्शन जो हैं कैसे किए जाएंगे और उससे जो भी एसेसरीज या एसेट जो कनेक्ट होते हैं वो कैसे कनेक्ट होंगे। जैसे कि अभी थ्री फेज़ मीटर हम अगर लेते हैं तो उसमें हमें सीटी का कनेक्शन करना पड़ेगा अगर एलटी लाइन में हम करते हैं, और अगर हम एसटी लाइन में करते हैं तो हमें सीटी का कनेक्शन कैसे करना है और पीटी का कनेक्शन कैसे करना है। तो ये इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एलटी लाइन का थ्री फेज़ मल्टीमीटर है उसका कनेक्शन बताऊंगा कि सीटी के जो वायर रहते हैं उसमें थ्री फेज़ के वायर हैं वो कैसे कनेक्ट होंगे और उसको सीटी में कैसे कनेक्ट किएंगे, उससे सारे पैरामीटर हमें कैसे मिलेंगे, वोल्टेज, करंट, एम्पियर और फ्रीक्वेंसी, सारी चीज़ें जो भी कैसे ज्ञात। चलिए फ्रेंड, अब हम इसमें वीडियो में शुरू करते हैं कि थ्री फेज़ मल्टीमीटर के कनेक्शन हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं मल्टीमीटर के जो पीछे हैं V1, V2, V3 और Vn जो कि वोल्टेज के पॉइंट हैं। इन पर हम लाइन वोल्टेज ज्ञात करते हैं जो यहाँ पे V1, V2 रूप में दिखाएंगे। Vn का मतलब ये न्यूट्रल है, यहाँ पे जो न्यूट्रल वायर कनेक्ट होती है तो हमें न्यूट्रल यहाँ प्राप्त होता है। यहाँ पे अब ऊपर S1 और S2 हैं जो एम्पियर हमें यहाँ प्राप्त होता है अगर हम इस पे आर फेज़ के दोनों वायर कनेक्ट करेंगे। आर फेज़ की जो सीटी रहेगी उसके दोनों वायर कनेक्ट करने पर यहाँ पे हमें आर फेज़ का करंट ज्ञात होगा। इसमें जो नेक्स्ट है नीचे S1, S2 सेम, वो A2 मतलब दूसरा फेज़, दूसरा मतलब Y फेज़ जो सेकंड फेज़ है उसको सेकंड नंबर दिया गया है। उसके S1 और S2 दो पोर्ट हैं जिस पर सीटी के दोनों वायर कनेक्ट होंगे। सीटी के दोनों वायर कनेक्ट होने पर सेम इसमें वाई फेज का हमें एम्पियर ज्ञात होगा। और नेक्स्ट जो नीचे दिया गया है A3 वही नेक्स्ट फेज जो वाई बी फेज है या ब्लू फेज है उसके सीटी के दोनों वायर इस पर कनेक्ट होंगे, पहला S1 पे और दूसरा S2 पर। इस तरीके से तीनों फेज़ों का करंट हम ज्ञात कर सकते हैं जो कि सीटी के द्वारा, क्योंकि करंट एम्पियर ज़्यादा रहता है जो कि हम डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए हमें सीटी के थ्रू मल्टीमीटर में यूज़ करेंगे और हम चेक कर सकते हैं। नीचे इसमें सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई जो दी गई है कि जो सप्लाई उस पर हम बंद कर देते हैं, जैसे कि अगर ब्रेकर मैंने हमने बंद कर दिया और फिर भी मीटर चालू रहे तो उसके लिए ऑक्सिलरी के पॉइंट दिखाए गए। अब हम देखते हैं A1 जैसे कि पहले बताया है जो आर फेज़ के हैं, S1, S2 दो पॉइंट हैं, वहाँ पे आर फेज़ की सीटी के दोनों वायर कनेक्ट होंगे। ये आप देखिए सीटी, ये CT1 है जो आर फेज़ में कनेक्ट है, इसके दो वायर ब्लैक एंड रेड जो कि एक S1 है और S2 है जो दोनों पर उस पर कनेक्ट होंगे। और वहाँ पे अब नेक्स्ट है सेम A2 मतलब वाई फेज़ या येलो फेज़ कह सकते हैं। सेम इसमें भी S1, S2 दो पॉइंट हैं, इसमें भी सीटी जो है येलो फेज़ की सीटी उसमें भी सेम दो वायर हैं ब्लैक एंड रेड जो कि S1 पर और S2 पर कनेक्ट होगा। इससे हमें वाई फेज़ की एम्पियर प्राप्त होगी। अब नेक्स्ट है A3 मतलब थर्ड फेज़ या ब्लू फेज़ के दो टर्मिनल हैं S1 और S2। यहाँ पर सीटी के दो टर्मिनल कनेक्ट होंगे, S1 और S2 पे जो ब्लैक एंड रेड हैं ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, उससे हमें Y3 फेज़ की एम्पियर हमें ज्ञात होगी। जैसा कि अभी बताया गया था कि इसमें S1, S2 और S3 जो तीनों हैं C1, C2, C3 के रेड वाले टर्मिनल को कनेक्ट करके इनको A1, A2 और A3 मीटर के पोर्ट में जोड़ा गया है। इसमें तीनों पे रेड टेप लगाया तो रेड वायर से कनेक्शन है। अब इसमें दूसरा जो S2 है जो A1 का ब्लैक टर्मिनल है वो उस पर जोड़ा गया है और दूसरा इसमें लूपिंग करके एक ओपन वायर छोड़ा गया है जो आपको सर्किल में दिखाया गया है। ऐसे ही अब A3 का
S2 टर्मिनल वो ब्लैक वायर जोड़ दिया गया और उससे भी लूपिंग करके एक वायर छोड़ दिया गया। दोनों को जो लूप वायर हैं उनको आपस में जोड़ के A2 के S3 में जोड़ दिया गया है, जो सर्किल में दिखाया गया है। ऐसे इनको लूपिंग करके शॉर्ट किया गया है C2 के सेकंड टर्मिनल पे। अब हम V1, V2 और V3 की बात करेंगे, जो कि R फेज़, Y फेज़ और ब्लू फेज़ के एक टर्मिनल लेके हम इनको V1, V2, V3 पे कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद फिर इन तीनों को टर्मिनल पर जोड़ने के बाद फिर हमें न्यूट्रल वायर है जो उसमें VN पर जोड़ा गया है। ऐसे चारों वोल्टेज जो हैं वो हम कनेक्ट कर देंगे, उससे हम लाइन वोल्टेज और फेस टू फेस वोल्टेज प्राप्त कर सकेंगे। अब दो ऑक्सिलरी सप्लाई की बात करेंगे तो उसमें रेड वायर और ब्लैक वायर जो हम किसी भी फेज से ले सकते हैं उसको कनेक्ट करेंगे L पर और न्यूट्रल पर। ब्लैक है जो न्यूट्रल पे आएगा और दूसरा फेज़ वायर है जो R, Y, B कोई सा ही फेज़ एक ले सकते हैं जो उस पर लाइन पे कनेक्ट करेंगे। दोनों वायर को कनेक्ट कर दिया गया है तो ये ऑक्सिलरी सप्लाई उसमें कंप्लीट होगी। इससे वो सप्लाई आपको दिखाएगा सप्लाई ब्रेकर चालू होने पे, बंद होने पे। अब हम इसमें वोल्टेज कैसे चेक करेंगे? इसमें वोल्टेज दिखाया गया 1, 2, 2, 3 और 3, 1। 1, 2 का मतलब R फेज़ और Y फेज़, 2, 3 का मतलब Y फेज़ रेड फेज़ और 3, 1 का मतलब रेड ब्लू फेज़ और R फेज़। तीनों फेज़ इसमें बताए गए हैं जो कि पहले भी A1, A2, A3 दिखाया गया है। R फेज़ को 1 नंबर, ब्लू फेज़ को 3 नंबर और Y फेज़ को 2 नंबर दिया गया है। उसी सीक्वेंस में ये दिखाया गया है। इसमें जो लाइन टू लाइन वोल्टेज बताया गया है। अब लाइन टू लाइन वोल्टेज कितना है जो कि आपको उस मीटर में दिखाया गया है। तो हम देखते हैं कि लाइन टू लाइन वोल्टेज जो कि है 430, 420 या समथिंग जो भी आता है अभी एक्चुअल में जो भी है 405, 403 और 403 जो मीटर में शो कर रहा है वो उसमें दिखाया गया है। ऐसे ही हम लाइन फेस टू फेस वोल्टेज देख लिया था। अब हम लाइन वोल्टेज देखेंगे जो कि फेज़ टू न्यूट्रल कैसे आता है। इसमें 1, 2, 3 मतलब एक फेज़ का वोल्टेज जो कि 234, 232 और 232 दिखाया गया है। तीनों फेज़ का फेज़ टू न्यूट्रल वोल्टेज है। ऐसे ही हम इसमें एम्पियर ज्ञात कर सकते हैं। एम्पियर जो 1, 2, 3 मतलब R फेज़ का, Y फेज़ का, ब्लू फेज़ का, तीनों फेज़ का इसमें जो एम्पियर दिखाया गया है। अब एम्पियर जो है 131 एम्पियर, 111 एम्पियर, 119 एम्पियर, तीनों फेज़ का इसमें एम्पियर दिखाया गया है। अब एम्पियर के साथ इसमें पावर है जो वाट हावर जो रीडिंग दिखाता है, तो उसकी रीडिंग ये अभी 113.746 ये किलोवाट में। तो अगर मीटर कनेक्शन हमने किया है तो सही है गलत है चेक करने के लिए हम एक क्रॉस चेक इसको कर सकते हैं। उसके लिए हमें इसमें मल्टीमीटर से इसका एक तो वोल्टेज चेक करें, वोल्टेज अगर सेम आ रहा है ठीक है, और सबसे जो फाइनल और मेज़रमेंट है उसके लिए हम एम्पियर हम इस मल्टीमीटर चेक करें वो, और इस जो मीटर में जो शो कर रहा है एम्पियर अगर सही है, सेम है, तो मतलब कनेक्शन हमारा सही है। तो ये जो आपको कनेक्शन दिया गया है प्रैक्टिकली वो बिल्कुल एक्चुअल कनेक्शन है, वो आपको दिखाया गया है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन कोई नहीं है। आपको कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और आपने अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।